जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करें। संगत जी, गुरु जी सबका भला करेंगे, सर्वदा भला। दिव्य आभा। मित्रों पर गुरुजी की अनुकंपा। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनकी गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियाँ हुई। हमारे महाविद्यालय में छमाही सत्र होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी, वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियमानुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर प्रसन्नचित्त पर असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने की निश्चय लिया था। इस प्रकार योगेश का वह 1 वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा करी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। वह स्वप्न परिषद की बैठक में से कुछ देर पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। प्रति सत्र में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषयों से उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह 1 या उससे अधिक विषयों में रह जाता था और उनमें पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। वहाँ पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 माह उपरांत भी यह नहीं हुआ तो वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।